धुरंधर 2 द रिवेंज का बवंडर इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसके डर से मार्च के महीने में कोई बिग बजट मूवीज भी आने को तैयार नहीं है। काफी सारी बिग बजट मूवीज तो कैंसिल भी हो चुकी है, लाइक पैराडाइज, पैट डी, डकैत एंड टॉक्सिक। अब जब धुरंधर 2 द रिवेंज का ट्रेलर आया तो आओ इस पे बात करते हैं। क्या ये मूवी इतनी बढ़िया होने वाली है या इसकी हाइप सिर्फ हवा है? सबसे पहले हम लोग हमजा अली मजारी की बात करते हैं। इंटरनेट की गलियों में हमजा के अराउंड एक थ्योरी बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमजा एक छोटे से गाँव से आता है, एक किसान के घर से, और उससे आर्मी में जाना होता है। देन जब वो आर्मी में जाता है तब वहाँ पे वो एक ऐसा आर्मी ऑफिसर होता है जो दुश्मनों के सर को ऐसे काटता है जैसे तरबूज। हाथ में गन हो या पेन, 10 लोगों से एक साथ फाइट कर सकता है, इतना ताकतवर। देन ऐसे में जब वो एक बार अपने गांव पंजाब आता है तब उसकी आंखों के सामने उसके ही मम्मी पापा खून से लदे हुए होते हैं किसी खानदानी दुश्मनी की वजह से। देन इसके बाद अपना हमजा अपना लाइसेंस्ड गन उठाता है और जिन जिन लोगों ने उसके मम्मी पापा को मारा था सबकी छाती चीर देता है। ऐसे में हमजा के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने कोई गलती नहीं की थी, उसने तो बस अपने मम्मी पापा का बदला लिया था। लेकिन फिर भी पुलिस उसे काला पानी की सजा सुना देती है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये बहुत बड़ा क्राइम था। फिर इसके कुछ टाइम बाद ही एक गवर्नमेंट एजेंसी एक ऑपरेशन करने का प्लान करती है, ऑपरेशन धुरंधर, जिसमें काफी सारे ऐसे लोगों को जिनकी लाइफ का भी कोई मोटिव नहीं बचा है फिर भी देश की सेवा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके उनकी ट्रेनिंग करवा के उनको स्पाई बना के पाकिस्तान भेजते। और यहीं पे इनके साथ एक नाम हमजा का भी जुड़ जाता है जिसकी ट्रेनिंग होती है और फिर वो स्पाई बन के पाकिस्तान जाता है और रहमान डकैत की खटिया खड़ी करता है। अब देखो ये थ्योरी सुनने में तो सही लग रही है पर हमजा की रियल बैक स्टोरी तो आदित्य धर को ही पता है। खैर अब हम बात करते हैं रहमान डकैत पे, क्या वो पार्ट 2 में होने वाला है या नहीं। देन इस पे काफी सारे लोगों का मानना है पार्ट 1 में रहमान डकैत की पॉपुलैरिटी को देखते हुए आदित्य धर ने इसके पार्ट 2 के लिए रहमान डकैत के काफी सारे सीन्स शूट किए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि अगर तुम इसके पार्ट 1 को देखोगे तो उसमें हर बंदे का स्क्रीन टाइम उतना ही है जितना जरूरत है। तभी तो धुरंधर पार्ट 1 का स्क्रीन प्ले इतना कमाल का था। और ऐसे में अगर धुरंधर पार्ट 2 में अक्षय खन्ना के जबरदस्ती सीन्स डाले जाएंगे बस मूवी की हाइप बढ़ाने के लिए तो मूवी की स्क्रीन प्ले की वाट लग जाएगी। और मुझे नहीं लगता आदित्य धर इसके पार्ट 2 में अक्षय खन्ना के सीन्स जबरदस्ती डालेंगे इसकी हाइप बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसके पार्ट 2 की हाइप ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसके पार्ट 2 में अक्षय खन्ना के सीन्स बिल्कुल नहीं होंगे। हाँ तुमने सही सुना है, इसके पार्ट 2 में अक्षय खन्ना के काफी सारे फ्लैशबैक सीन्स होने वाले हैं जिन्हें ऑफकोर्स यही याद करेगा हमजा से बदला लेते समय। सो हाँ इसके पार्ट 2 में अक्षय खन्ना के काफी सारे सीन्स होने तो वाले हैं लेकिन उन्हें अक्षय खन्ना की हाइप देखते हुए शूट नहीं किए गए थे, काफी पहले शूट हो रखे थे। खैर अब बात करते हैं इसके ट्रेलर की एडिटिंग के बारे में, क्योंकि उसे देख के फील होता है हर साल सुंदर जैसा नहीं होता। सो देखो इसकी एडिटिंग इसके पार्ट 1 के अनाउंसमेंट से ही बहुत बढ़िया थी, चाहे पार्ट 1 का ट्रेलर हो या ये वाला ट्रेलर, दोनों एकदम टॉप नॉच। यानी ये ट्रेलर्स देख के मैं सोच रहा था ये किसने एडिट किया और उसे कितने पैसे मिले होंगे। सो एडिट करने वाला तो ऑफकोर्स आदित्य धर का साला यानी यामी गौतम का भाई है जिसका नाम ओजस है। देन अभी ये सिर्फ 22 ईयर्स का है जिसमें भी बंदे ने इसकी एडिटिंग गर्दा फाड़ की है। अब देखो इसका ट्रेलर इतना बढ़िया है कि इस पे बात करने जाऊं तो 4 घंटे तक लगातार बोल सकता हूँ, लेकिन पूरी मूवी आने दो तब बात करते हैं इस पे डिटेल में।